तो मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था मरिया खान के ऊपर। तो जिन लोगों को मरिया के बारे में नहीं पता या उन्होंने वो वीडियो नहीं सुना, पॉडकास्ट नहीं सुना, तो मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा कैप दे देती हूँ कि एक बहुत ही प्यारी सी एक फैमिली जिनको मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, उसमें एक बेटी, एक बेटा है, बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। बेटी का नाम मरिया खान है, बेटे का नाम सादिम खान है, लेकिन उनके पापा का भी एक चैनल है जिसका नाम है मुकीम खान। बहुत ही अच्छी फैमिली है और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी इनके बीच में दिखाई देती थी और काफी साल से इनका चैनल चल रहा है। हाँ, हालांकि उनके पापा ने ये कहा था कि मैं बहुत लंबे टाइम से बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो हमें कोई ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं मिली। 2023 से पहले की कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है, बट यस, बहुत सारी ऐसी वीडियोस इनके चैनल पर डली हुई है जिसमें वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं वो बच्चे। तो मे भी शायद उन्होंने कुछ वीडियोस डिलीट कर दी हैं या फिर प्राइवेट कर दी हैं, पता नहीं। लेकिन जो भी लास्ट सबसे लेटेस्ट या सबसे ओल्डेस्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो बस वो 2023 की ही वीडियोस आ रही हैं। अगर आप देखोगे तो 6-7 साल 8 साल अगर वो बता रहे हैं तो आप पीछे जाकर देख सकते हो कि कौन सा साल होगा उसका। तो क्या नई अपडेट है मरिया के बारे में, पिछली वीडियो आपने सुन ही लिया होगा। तो चलो मैं थोड़ा सा रेफरेंस देती हूँ और आगे भी आपके साथ चीज़ें, आगे पीछे की चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मिस किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए मैं पॉडकास्ट नहीं बना पाई थी। और मैंने देखा आज की चर्चा के चैनल पर भी सरिता नेगी जी का कमेंट था, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी कि आपने मुझे याद किया और आपने याद किया और मैं हाजिर हो गई। बस आप लोगों का इतना सारा ढेर सारा प्यार ही तो है जो बस मेरी ताकत है। और मैं तबीयत ख़राब होती है या कभी भी कुछ भी चीज़ें होती है तो बस मैं अपना टाइम मैच कर लेती हूँ और आप लोगों के लिए पॉडकास्ट लेकर आ जाती हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन। चलिए बात करते हैं मरिया की। तो मरिया जो है एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अच्छा, पहले मुझे लगा था कि शायद वो कॉलेज में है क्योंकि उसने कॉलेज बोला था। फिर मुझे याद आया, अरे हाँ यस, ये भी तो मुंबई से ही है और वहाँ मुंबई में मीरा रोड पे, भायंदर में या जो भी आसपास का जो भी कुछ एरिया है, ये ऑल ओवर मुंबई का मुझे नहीं मालूम, बट वहाँ पे 11th-12th को भी कॉलेज ही बोला जाता है, बट उसको कॉलेज ना बोलकर जूनियर कॉलेज बोलते हैं। तो जब मैंने उसकी 1-2 वीडियो देखी थी कि 6-8 महीने पहले की थी शायद कि कॉलेज जा रही हूँ, तो उन्होंने ही अपनी वीडियो में क्लियर किया था कि यहाँ पे 11th-12th को भी कॉलेज ही बोला जाता है। तो मैं कॉलेज जा रही हूँ तो इट मीन्स या तो ये 11th में है या तो ये 12th में है। अगर कोई उनको रेगुलर फॉलो करते होंगे तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं उनकी शॉर्ट वीडियोस देखती थी और शॉर्ट वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं। वो तो जब व्लॉग्स आप बनाते हो तो उनसे और चीज़ें ज़्यादा पता चलती है, समझ में आती। तो हुआ कुछ ये है कि दोनों, मतलब एक बेटी है एक बेटा है, उनके जो पापा हैं वो कैंसर सर्वाइवल हैं और उनके शायद आई थिंक फेस का ही शायद कुछ इशू है जिसकी वजह से उनके फेस पर कई बार जितनी जो भी ट्रीटमेंट हुआ होगा उसकी वजह से उनको बोलने में भी तकलीफ है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी है। इसलिए कुछ लोग जो ना बहुत ही नालायक होते हैं, मैं तो यही कहूँगी, जो ऐसे लोगों के लिए इस तरह से जो भी कुछ है गंदे भद्दे कमेंट्स करते हैं उनके लुक के लिए या उनकी एज शेमिंग करते हैं, आप जो भी आप समझो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने कई दफ़ा ऐसे भी वीडियो देखे हैं जहाँ पे लोग ऐसे गंदे भद्दे कमेंट्स करते हैं, बट यस, मरिया को लोग पसंद करते हैं, सादिम को लोग पसंद करते हैं, पूरी फैमिली को लोग पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना वीडियोस बनाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। पर जैसे उसके पापा ने ये बोला और वो पापा की वीडियो आई है तो उसके बाद जो ऑडियंस है वो, मैं ये कहूँगी कि 70 और 30 यानी कि 30 और 70% रेशो में डिवाइड हो गई है। 70% जो ऑडियंस है उनको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारी चीज़ें बताती है और मैंने कमेंट्स पे तो ध्यान भी नहीं दिया, बट यस, उनके पापा की जो मैंने वीडियो सुनी है ना, उससे मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात खटकी थी, क्योंकि कुछ गड़बड़ है। बात करने का लहजा और लाइनें और शब्दों का जो चुनाव होता है ना, वो बहुत कुछ बयान कर देता है। तो वो मुझे तभी समझ में आ गया था, क्योंकि मैं उनको रेगुलर देखती थी। अचानक से मैंने देखा भाई उनकी नई वीडियो आई है, उनके पापा का टाइटल देखा, वीडियो तो बाद में ओपन होती है, पहले टाइटल पर नजर पड़ती है कि मरिया अब सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, वीडियो देखी तो पता चला। वो वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर जिनको नहीं पता, जो अभी मेरे चैनल पर जुड़े हैं या मरिया को नहीं जानते, मैं इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट बता दूं आपको कि क्या है कि वो मरिया जो है वो छोटी बच्ची है। और छोटी बच्ची क्या मतलब, आप ये मानकर चलते हो अगर 11th में है या 12th में है, तो मुझे कंफर्म नहीं है, अगर कोई उनको फॉलो करता हो तो बताना 11th में है या 12th में, बट 11th या 12th में किसी में एक में होगी वो। तो वो इतनी ही लड़की एज है, अगर सही एज में उसकी मतलब गई है कॉलेज तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है
और ये बच्चे दोनों बारी बारी से वॉइस ओवर करते हैं, मिनी व्लॉग्स ज़्यादा डालते हैं। और इनके 3 चैनल हैं। जो सादिम है उसको एक इनका गेमिंग चैनल खोलकर दिया हुआ है, जिसका रिसेंट अभी 6 महीने पहले आई थिंक उसका सिल्वर प्ले बटन आया, यानी कि 100 के कंप्लीट हुए होंगे। उनके पापा का भी चैनल है जो मुकीम खान के नाम से है, उसमें भी व्लॉग्स आते हैं, इस पर भी व्लॉग्स आते थे, बट 6 महीने से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, यानी कि जो लॉन्ग वीडियो है वो नहीं आ रही थी। बट येस, वो वैसे भी रेगुलर मतलब व्लॉग्स अपलोड नहीं करते थे, बट इनका जो शॉर्ट वीडियो थी इनका बहुत चलता था, मिनी व्लॉग्स मतलब हर चीज़ की। तो स्कूटी पे घूम रहे हैं, दोनों तीनों लोग हैं, कभी दोनों बच्चे हैं, पापा हैं, तो कभी इनके मम्मी पापा और एक बच्चा है, और इस तरह से इनके जो भी ये करते थे दिन का भर का वो वॉइस ओवर में चला जाता था। यानी कि आपको वो जो भी आपको 60 सेकंड का या जितनी देर का भी आपको मिनी व्लॉग्स वो देखने को मिल जाता था, तो उससे अपडेट भी मिलती रहती थी और ये रहता था कि भाई हाँ किस तरह की अच्छी फैमिली है। अभी रिसेंटली उसके पापा ने एक वीडियो डाली है कि मरिया सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, और ये बोलकर कि वो सोशल मीडिया छोड़ रही है और अब वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, अब वो वीडियो में नहीं दिखेगी। उससे बड़ी हैरानी हुई मुझे। अब आप कहेंगे हैरानी क्यों हुई, तो उनके पापा ने तो आसानी से बोल दिया। रीज़न क्या है उसके पीछे वही मैं रिकॉर्ड भी करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। पहले मुझे कंफर्म नहीं था कि मे बी शायद क्या रीज़न होगा, लेकिन अभी जो नई अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अब मैं बिल्कुल कंफर्म हो गई हूँ कि क्या रीज़न रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आना, मतलब वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, उसकी अपनी चॉइस है, उसको जो करना है वो करे। तो जो 1-2 लैंग्वेज जो उन्होंने यूज़ करे ना, वर्ड जो यूज़ करे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि एक बाप या तो गुस्सा है या तो फ्रस्ट्रेशन है, या तो मतलब मैं अब ये बताऊं कि एक्चुअली वो गुस्सा ही लग रहा था, कि जैसे वो एक तरीके से चिढ़े हैं, गुस्से में हैं। क्योंकि अगर वो खुद से सोशल मीडिया छोड़ रही है, तो ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनको मैं बताऊंगी जो सोशल मीडिया पे थे, व्लॉग्स बनाते थे, और उन्होंने अगर एक तरीके से अपने किसी भी चीज़ के लिए फोकस करने के लिए अगर उन्होंने सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया है या क्विट किया है, तो वो कहकर अपनी आखिरी वीडियो डालकर चले गए हैं। और अगर ये चैनल कंटिन्यू रहने वाला है और जाने अनजाने आपको बीच बीच में कहीं पर भी वो लड़की अगर दिखती, तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती है, आना नहीं चाहती है। और फिर भी उसके बाद भी उसकी इस तरह की वीडियो थी। बहुत जिंदा दिल लड़की है, बहुत मेहनती लड़की है। ये बात हमें उसकी ही वीडियो, उसी के ही चैनल से समझ में आती है। मरिया खान नाम से जो चैनल है ना, वो उसी के नाम से ही चल रहा था, जिसमें पूरी फैमिली वीडियोस अपलोड करती थी। भाई का चैनल अलग है और पापा का चैनल अलग है, लेकिन फिर भी भाई के चैनल पे तो सिर्फ गेमिंग का, उसका तो मैंने चेक भी नहीं किया, बट मुझे ये पता है कि हाँ एक गेमिंग चैनल है। जो मरिया खान का चैनल है उसमें पूरी फैमिली की जो है फैमिली व्लॉगिंग होती है, लॉन्ग वीडियो भी आती हैं। अभी कुछ टाइम पहले ये लोग उम्रा करने के लिए भी गए थे, यानी कि अपने बड़े पापा यानी कि ताऊ के साथ और अपनी दादी के साथ, और ये वाले चारों लोग थे। तो इस तरह से पापा के चैनल पर भी पूरी फैमिली की व्लॉगिंग आती थी और इस पर भी आती थी। जबकि उन्होंने चैनल जो शुरू किया था वो इसलिए शुरू किया था कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, मैं एक कैंसर सर्वाइवल हूँ, ऐसे करके मतलब उन्होंने एक तरीके से, मैं तो यही मानूंगी कि सिंपैथी के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें की। जिस तरह की डीपी लगा रखी है, डीपी में वो ऑपरेशन से या इस बीमारी से पहले होंगे, तो वो बिल्कुल मतलब पहले की तरह से बिल्कुल फिट लग रहे हैं जो डीपी लगा रखी है। अब तो इनकी अम्मी हिजाब करती हैं, मरिया की अम्मी, अब उसमें हिजाब भी नहीं है, वो ऐसे ही डीपी अभी तक भी लगी हुई। बट कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बात हुई है कि क्या उनके पापा जो है वो ज़बरदस्ती बच्चों से काम कराते थे। क्योंकि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने ऐसे कमेंट किया है कि वो बच्चों को स्क्रिप्ट देके या उनसे ज़बरदस्ती ये सारे काम करवाते थे, उनसे एक्टिंग करवाते थे या रिपीटेशन में उनसे जो भी काम है वो करवाते थे। तो शायद बच्चे उसमें कंफर्टेबल ना हो, पर बच्चे तो बहुत छोटे थे तब से ही करते आ रहे हैं और उनको ये भी पता है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारी अर्निंग हो रही है, क्योंकि उनका और कोई अर्निंग सोर्स है ही नहीं। और अगर नहीं है और इतनी खुशी से बच्चे कर भी रहे हैं। दूसरी बात, कहीं कहीं जगह ये भी सुनने समझने को मिली है कमेंट से ही कि पहले वो मरिया जो है वो पहले हिजाब लेती थी, अभी हिजाब नहीं लेती है, तो उसका भी फ़र्क है। तो मैंने ऐसे कोई इसको प्रॉपर हिजाब में नहीं देखा एक्चुअली। मैंने उसको यही देखा कि वो हाँ समटाइम हेड कवर करती है, समटाइम नहीं भी करती है। अभी जैसे एक रिसेंट आप देखोगे 2-3 वीडियो पहले ही एक वीडियो है मरिया की, जिसमें उसने ट्रांजिशन वाली एक वीडियो बनाई है, जिसमें आफ्टर बिफोर का दिखाया है, जिसमें मेकअप करवाया है। मेकअप ऑलरेडी किसी से आप जो है कोलैबोरेशन करते हो, तो इस तरह से ट्रांजिशन वाली वीडियो ये सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, क्योंकि उनका मेकअप से या मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन होता है। और वही वो वीडियो भी है, क्योंकि मैंने देखा है उसके भी मतलब शायद मिनी व्लॉग था। अब ये तो हो गया कि गाने पे कि
बनाना के भाई आप जो है वो बना रहे हो, ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हो, बट उसमें वॉइस ओवर भी होता है, तो ये इस तरह के भी व्लॉग्स डालते हैं। तो उसने मैंने शायद व्लॉग का देखा था या मिनी व्लॉग का देखा था कि अम्मी अच्छी लग रही हैं, अम्मी अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अम्मी ने अभी मेकअप नहीं किया है, या मैं मेकअप करूँगी, अम्मी अभी बहुत प्यारे, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था। तो उस तरह से उसने कपड़े पहने, तो मे भी शायद या तो ईद का है वो, या तो बकरा ईद का है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रिटी लग रही थी। ऑफ कोर्स आप मेकअप कराओगे तो ऑफ कोर्स मेकअप में आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छे दिखते हो। वैसे तो वो लड़की बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा नैन नक्श है उसका, बहुत मासूम सी भी है और मेहनती बहुत है, क्योंकि मैंने उसको देखा है व्लॉग्स में। अब व्लॉग तो बस देखो क्या है कि व्लॉग्स क्या होते हैं कि वो स्क्रिप्टेड ही होते हैं। स्क्रिप्टेड मतलब आप कैमरा उठा रहे हो और आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो पर्पसली, आपको पता है कि आप कैमरे के सामने कर रहे हो और वही चीज़ सोशल मीडिया पे भी जाएगी। बट मैंने नहीं देखा कि इनके घर में कोई हाउस हेल्प है। वो कपड़े धोना, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, पढ़ाई करना, इबादत भी करना, वो सारी चीज़ें करती है और कॉलेज भी जाती है, अपने भाई का ख्याल भी रखती है, अपनी अम्मी पापा का ख्याल भी रखती है। और पापा के साथ मैंने बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी देखी है उसकी, क्योंकि रिसेंट ही अभी कुछ वीडियो पहले की ही बात है, वो अपने पापा के साथ स्कूटी पे बैठी हुई, पीछे बैठी हुई वो वीडियो बना रही है। तो पापा उसके कंफर्टेबल हैं, पापा भी उसमें बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसने खुद से अपनी मर्जी से सोशल मीडिया क्विट किया है। चलो ये तो हो गई उसके पापा ने जिस तरह से बात है। और मुझे उसके पापा की ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि अगर तुम्हारे पूरे चारों का, अगर तुम्हारी मम्मी उसमें, मतलब मरिया की मम्मी अगर उसमें कुछ ना बनाए, खिलाए पिलाए, दिखाना, ये सब कुछ काम ना करें, तो उनका भी हिस्सेदारी बनती है पूरी तरीके से। यानी कि उनका भी उतनी ही मेहनत है चैनल पर, जितनी कोई रिकॉर्ड कर रहा है उसकी है, कोई वॉइस ओवर कर रहा है उसकी है, कोई एडिटिंग कर रहा है उसकी है। यानी कि चैनल आप चारों का है, भले ही नाम किसी का भी हो, बट चैनल आप चारों का है और आप चारों को ही शुरू से लोग देख रहे हैं। तो अपना लिए ये कह के कि मैंने इस चैनल पर मेहनत करी है, मेरा ये चैनल है, मैं, तो ये मैं क्या होती है? हम तो उस बच्चों को शुरू से देख रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आप तो बच्चों से चाइल्ड लेबरिंग करा रहे हो। आपको कैंसर बाद में हुआ है, चैनल आपका पहले से बना हुआ है, फिर आपने उस चीज़ के लिए जब आपको ये बीमारी हुई तो ऑफ कोर्स अपनी ऑडियंस को अपडेट तो देते ही हैं। अपडेट देने के साथ साथ मुझे नहीं पता कि वो जो इनके पापा का चैनल है वो पहले का है, वो बाद में बनाया है, मरिया वाला चैनल पहले का है, क्योंकि वो भी देखूंगी तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें यहाँ पर रुकने वाली है जो अपडेट अब मिली है। चलिए, तो ये हो गया कि इनके पापा ने वीडियो जो है डाला है, मरिया नहीं आएगी, मरिया क्विट कर रही है, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे करे। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। कोई भी पिता, कोई भी माँ या बाप अपने बच्चों को ऐसे नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे ने, एक तरफ तो लोग तारीफ़ कर रहे हैं जो मुस्लिम हैं, जो मतलब इस तरीके से पर्दे और इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि भाई चलो अच्छा फ़ैसला है, लड़की ने अगर अच्छा फ़ैसला लिया है। क्योंकि पापा ने एक बात और मेंशन की थी कि लड़की बड़ी हो रही है। अब बड़ी आज अचानक से बड़ी हो गई। 2 वीडियो पहले तो वो बड़ी नहीं थी, तब तो वो मेकअप कर रही थी, ट्रांजिशन बना रही थी, तब तो वो बड़ी नहीं हुई थी। अचानक से आज वो इतनी बड़ी हो गई। तो वो बड़ी हो गई है, उसका मतलब आप दूसरा भी निकाल सकते हो कि बड़ी हो गई है तो अपने फैसले ले सकती है, बड़ी हो गई है तो किसी और चीज़ में भी वो रह सकती है, बड़ी हो गई है तो किसी और चीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकती है, बड़ी हो गई है तो वो अपनी राय मशवरा आपके साथ रख सकती है, बड़ी हो गई है तो उसको अपने राय मशवरा रखने का भी अधिकार है अगर वो चैनल पर मेहनत कर रही है। अगर ये बड़ी हो गई है, ये एक नहीं, ये कई तरीके से देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि वो बड़ी हो गई है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, वो जो करना चाहे वो कर लेगी, और मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। हाल पे छोड़ देना ऐसे आसान नहीं होता है। अगर उसने वाकई अपने मन से ये फैसला लिया है तो बात अलग है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आपको उस बच्ची को वहाँ पे बिठा लेना चाहिए था, भले ही लास्ट टाइम। क्योंकि ये तो वो बात हो गई ना, पल्ला झाड़ने वाली बात, कि अब वो दिखेगी ही नहीं सोशल मीडिया पे। दिखेगी कैसे नहीं, वो मैं बताती हूँ कि कैसे नहीं दिखेगी। इनकी जो लाइन है ना, ये इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, दिखेगी ही नहीं। अगर यहाँ पर होगी नहीं तो दिखेगी कहाँ से? तो चलिए मैं बताती हूँ मरिया कहाँ है। तो ये वीडियो इनके पापा ने डाली थी पहले, जो जिस पर मैंने भी पॉडकास्ट बनाया, उससे साफ समझ में आ रहा था कि ये उससे नाराज है। कोई भी ऐसी बात हुई है घर में जिससे ये उससे नाराज है, लेकिन नाराजगी किस हद तक है और किस हद तक ये बातें कहाँ तक जाने वाली है आगे का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके बाद अब
उनकी दोनों की फिर से वीडियो आई है, यानी कि पापा की और बेटे की। तो उसमें उन्होंने टाइटल डाला है मैं और पापा खूब रो, मैं और पापा अकेले रह गए। तो वॉइस ओवर जो है वो बच्चे ने किया है, क्योंकि मम्मी और बहन जो है वो कहीं जा रहे हैं, जिसमें उसने बाद में वो वीडियो पहले शूट कर ली है, उनके जाने के बाद उसमें वॉइस ओवर किया हो, एडिट किया होगा। अब अभी इसको देखो, इतनी बड़ी वीडियो को तो ज्यादा एडिटिंग की टाइम भी नहीं, तो डेफिनेटली हो सकता है इसके पापा ही एडिट करते हो, और समटाइम हो सकता है मरिया भी एडिट करती हो, क्योंकि ये बात मुझे कंफर्म नहीं कि एडिटिंग उसके पापा करते हैं या वो लड़का करता है। अगर वो गेम खेल सकता है तो वो एडिटिंग भी कर सकता है, क्योंकि इसके पापा तो बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, हो सकता है वो भी कर लेते हो, सब मिलकर कर लेते हो, पता नहीं। क्योंकि जब ये बच्चे इतने साल से ये सब कुछ कर रहे हैं तो एडिटिंग सीखना कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने सीख लिया हो। तो मुझे वीडियो में देखने को मिला कि उसकी जो सादिम की, मरिया की मम्मी है, वो प्यार कर रही हैं सादिम को, क्योंकि आज बहुत सैड दिन है। मम्मी और मरिया गांव जा रहे हैं और मैं और पापा अकेले यहाँ पर रहेंगे। मरिया और मम्मी गांव जा रहे हैं, क्या रीजन है नहीं बताया, पर वो गांव जा रहे हैं। चलो भाई, हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ, कोई बीमार भी हो सकता है, दादी भी बीमार हो सकती है, क्योंकि दादी इनकी बुजुर्ग है। मे भी शायद दादी गांव में रहती हैं या यहाँ रहती है, मुझे ये इसका अंदाजा नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इनकी लॉन्ग वीडियोस नहीं ज़्यादा देखती थी, कोई सामने आ गया तो देख ली, या फिर कोई ऐसे रीज़न भी हो सकता है शादी का। लेकिन अगर कोई भी ऐसा मौका होता कि शादी का रीज़न है तो सारा घर जाता। अगर मरिया जा रही है कॉलेज छोड़कर तो उसको भी जाना चाहिए। तो मैं और पापा यहीं रहेंगे। तो पहले मम्मी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, और अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बुर्का पहनकर और ऊपर से हिजाब पहनकर वो लड़की बिल्कुल चुपचाप और बहुत ही ज़्यादा सैड खड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा दुखी। और फिर पापा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर पापा जो है वो मम्मी के पास खड़े हुए हैं कैमरा लेकर, ठीक है। अगर उनको दिखाना ही नहीं है, और ये वीडियो उन्होंने बाद में अपलोड करी है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो बिल्कुल एकदम सही है। तो आपने उस लड़की की झलक दिखाई क्यों? जब वो कैमरे पर नहीं आना चाहती तो फिर आपने क्यों दिखाया, और वो भी उसका सैड फीचर्स दिखाया, यानी कि बहुत सैड मूड में वो खड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा दुखी। कैमरा पापा के हाथ में है, लेकिन फिर भी कैमरा मरिया पे घूमा है, और मरिया को पूरी देर के लिए, उतनी देर के लिए दिखाया है जितनी देर के लिए वो दिख रही है कि वो बिल्कुल सैड है, कोई चेहरे पर भाव नहीं है उसका, बहुत ही दुखी लग रही है। इधर उधर उसने कहीं हिलाया तक नहीं गर्दन को। पापा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आज वो अपने रोने को कंट्रोल कर रही है। वॉइस ओवर उस बच्चे का चल रहा है। वो लड़की ना अपने भाई के गले लगी, ना वो अपने पापा के गले लगी, ना उसने किसी से कुछ कहा, ना उसके पापा ने उससे कुछ कहा, ना उसको ब्लेसिंग दी। वो अक्सर अपने पापा के साथ भी वीडियोस बनाती है। आप अगर फॉलो करते होंगे तो डेफिनेटली आपने वीडियोस देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी और बहुत जिंदा दिल लड़की लग रही थी मुझे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और मरिया को देख रही हूँ, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं रोने लगा। उसके बाद कैमरा पर्सन जो है वो पीछे कैमरा लेकर खड़ा हुआ है, और उसकी जो मम्मी है वो सूटकेस लेकर आगे उसको लुढ़काते हुए आगे लेकर जा रही है, और मरिया पीछे खड़ी हुई है दरवाजे के, यानी कि घर के अंदर, और मम्मी बाहर है। और उसके बाद से वहां से, और जब सादिम रोने लगा तो उसकी मम्मी फिर वापस आई होंगी, दरवाजे पे ही खड़े हुए, क्योंकि दरवाजे के बाहर अम्मी है और दरवाजे के अंदर सादिम है, और वो रो रहा है तो वो उसको चुप करा रही है, मतलब हाथ रखकर। हो सकता है कि ये वो वाला मोमेंट हो जब वो मरिया के गले लग रहा हो और वो सीन कट कर दिया हो, या उस सीन पर ना लिया हो, और उसके बाद क्योंकि मरिया पीछे थी और उसकी अम्मी आगे थी, और उसकी अम्मी का दिख रहा है कि वो आगे आके उसको चुप करा रही है, रो मत रो मत, उसके पापा पीछे से बोल। और मरिया खड़ी है वहां पर बहुत ज्यादा दूर लिफ्ट के पास में, और उसकी अम्मी आई है, हाथ में फोन है, बैग लटका रखा है, कुछ और भी चीज, शायद शॉल या कोई चीज ले रखी, और मम्मी ने कहा है कि तुम भी ध्यान देना, अच्छा। और ये सब कुछ बोल के ट्रॉली लेकर चले गए, और मरिया लिफ्ट में पहले अंदर घुस गई है। मतलब किसी को पलटकर कुछ नहीं बोला, बाय नहीं बोला। वो लड़की हर एक छोटी छोटी सी मूवमेंट को कैप्चर करती थी, हर छोटे छोटे से मूवमेंट को वो देखने को मिलता था कि हाँ देखो किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारी चीजें क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रहा है कि वो एक्चुअली ये शूट कर रहे हैं जबरदस्ती, पर वो उस मूड में नहीं है कि ये इसको शूट करे, ना ही वो किसी चीज में। मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ से फोर्सफुली हटाया जा रहा है। वो चली गई है। कैमरा जब पता है कि तुम लोग व्लॉगर हो, तुम लोग वीडियो शूट कर रहे हो, तो बाय हमेशा से ऐसे उस लड़की ने किया है, बाय भी किया है, अल्लाह हाफिज भी किया है, सारी चीज़ें भी की हैं, और पूरा इन्वॉल्व रही है। कैमरा था, वो लिफ्ट में पहले चली गई, उसकी मम्मी ने फिर ट्रॉली उठाई है अपनी, फिर वो भी अपना वहाँ पे लिफ्ट में चली गई। लेकिन मम्मी के जाने के बाद फिर पापा जो है वो फूट फूट कर रोए हैं, और फिर पापा की आवाज़ भी है। मतलब देखो, जहाँ वॉइस ओवर करना होता है वहाँ वॉइस ओवर करते हैं, जहाँ पर आवाज़ सुनानी होती है वहाँ पर आवाज़ सुनाते हैं। इतना
फूट फूट कर रोना, मतलब अब देखो अगर इतना फूट फूट कर रोना है तो ये डेफिनेटली खुशी में जाने का तो किसी का है नहीं। और अगर खुशी में जा रहे हो, शादी है किसी का तो बताते, तबीयत खराब है किसी की, दादी की है किसी की, जिसमें जा रहे हैं तो बताते। और उसमें जाना है तो लड़की को ही क्यों जाना है, और लड़की इतनी सैड क्यों है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अगर ये उसकी लास्ट वीडियो है तो बताऊंगी, पॉडकास्ट में बने रहिएगा मेरे पीओवी क्या है और मैंने क्या देखा है। उनके साथ जाते के साथ ही पापा भी बहुत तेज तेज रोने लगे। अब सोचो अगर इसके पापा एडिटिंग करते होंगे तो ये कहाँ से कितनी वॉइस बच्चे से रिकॉर्ड करवानी है और कितनी वॉइस दिखाना है। क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ एडिटर, मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि जब हम क्लिपिंग ऐड करते हैं, मैं उस कमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये आपको बता रही हूँ, जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने ये बोला है कि बच्चों से जबरदस्ती ये काम कराते हैं इसके मम्मी पापा। तो तुम ये देखो कि अगर ये हम देख रहे हैं इतनी देर की वीडियो, यानी कि आप देखो 1 मिनट 15 सेकंड की ये वीडियो है। उस 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो में जहाँ जहाँ उस लड़के ने वॉइस ओवर किया उसको ये बोलकर बुलवाया गया होगा कि यहाँ पे ये बोलना है, या वो खुद इतना ज़्यादा समझदार है, इतना इस एज का बच्चा, कि वो खुद से कर रहा है। और जहाँ पर सुनाना है, मतलब क्या जरूरत थी, वहाँ वॉइस ओवर भी चल सकता था, लेकिन वहाँ पर पापा की आवाज़ सुनी थी कि पापा भी जोर जोर से रोने लगे और जोर जोर से हिल हिल के खूब जोर जोर से रो रहे हैं। इतनी तकलीफ तो जब ही हो सकती है जब कोई आपका अपना परमानेंट या बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि मतलब दूर जाने वाला है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्यों इन्होंने ये फैसला लिया है, क्यों ऐसे करके कर दिया गया। और अगर तुम इतनी दुख रहा है, तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है, इतनी फूट फूट कर तुम रो रहे हो बीइंग अ मैन, तो तुम्हें ये रिकॉर्ड कर डालने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब सिंपैथी कार्ड है। बीमार है वो एक अलग जगह। बहुत सारे लोग कह लेंगे भाई वो बीमार है, तुम तो बीमार का नहीं भाई, बीमार है बट एक बच्ची का बाप भी है, एक बच्ची का बाप है, एक बच्ची तकलीफ में है। और आप सबको पता है कि भाई किसी और के लिए ना सही, लेकिन बच्चों के लिए मेरे दिमाग में एक अलग ही तरीके की बातें चलती हैं, एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है। और जिस बच्ची को मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ, अगर उसके साथ कहीं पर भी गलत हो रहा है और हमें गलत होता हुआ दिख रहा है तो भाई मैं तो देखो चुप नहीं बैठूंगी वहां पर। वो कुछ सेकंड तक दिखा रहे हैं वो बेचारा बच्चा। अब बताओ, इतने बड़े पापा रो रहे हैं, उसमें घर में एक बच्चा है, मम्मी भी नहीं है, उसकी बहन भी नहीं है, और अगर तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है, ऐसे तुम रो रहे हो, कौन संभालेगा, कैसे वो बच्चा संभालेगा। और फिर अगर इतना ही रोना फूट रहा था भाई आपका, तो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही क्या थी इतनी देर के लिए। और फिर लेट गए हैं, लेट के गर्दन हिलाते हिलाते ऐसे करे जैसे इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, फिर भी कैमरा चल रहा है क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं रहती। एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम सा बच्चा ये वॉइस ओवर कर रहा है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और अम्मी ने कभी ऐसे अकेला छोड़ा नहीं है। फिर अब कौन सी मजबूरी थी जो अम्मी इनको ऐसे हाल में अकेला छोड़ के चले गई फूट फूट कर रोते हुए। मम्मी ही पापा का ख्याल रखती हैं और मम्मी पापा कभी अलग नहीं हुए, हमेशा साथ में ही रहे हैं। तो चलो अब हमने कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं। उसके बाद अब पापा ने चाय बना ली। मम्मी सुबह 5:30 बजे निकल गई थी क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। देखो फ्लाइट से जा रहे हैं क्योंकि जल्दी जाएं और जल्दी आए छोड़कर। अब वो फ्लाइट कहीं की भी हो सकती है, कितनी भी डिस्टेंस की हो सकती है, मुझे नहीं पता कि इनका गाँव कहाँ है कहाँ नहीं है। पापा ने जो है चाय बनाई और फिर उसमें 2 बटर भिगो के खाया। बटर किसको कह रहे हैं, शायद ये रस को ही कह रहे होंगे, वो मस्का बनाते हैं पता नहीं क्या आते हैं। तो कहते खाते टाइम भी पापा रो रहे। अभी सोचो इनके पापा अकेले रहते नहीं है, पापा इनके लिक्विड डाइट पर रहते हैं, जो कि इनके ही दूसरे वीडियो से हमें पता चला कि इनके पापा लिक्विड डाइट पर रहते हैं क्योंकि इनकी मम्मी वही देती है इनको जूस वगैरह, इसलिए बाहर का जाकर जूस पीते हैं। मतलब ये तो देखो जरा, मुझे तो एक्चुअली मैं इतना डिटेल में इनको देखती नहीं थी, बस मिनी व्लॉग देख लिए कभी कभी तो चलो हो गया। तो 1-1.5 मिनट की वीडियो में क्या ही पता चलता। पर अगर कोई कैंसर पेशेंट है और वो सर्वाइवल है और अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, अगर डॉक्टर ने आपको जूस बताया हुआ तो क्या आप वो बाहर का रोज का बाहर का पियोगे? अच्छा है कि घर में निकाल कर फ्रेश लो। तो वो लिक्विड डाइट पर रहते हैं। आप सोचो लिक्विड डाइट पर है, एक बच्चा है जिसको खाना पीना भी चाहिए, एक कैंसर पेशेंट है, एक छोटा बच्चा है। दोनों ही लोगों को छोड़कर जाने का ऐसा क्या सॉलिड रीजन रह सकता है इनके पास, इस फैमिली के पास, जो ऐसे में वो इनको यहाँ पर छोड़कर गई है? रीजन क्या है? कोई बीमार है? नो, बताया ही नहीं। कोई शादी ब्याह है जिसमें जाना जरूरी था? नो, कोई बताया ही नहीं है, क्योंकि बताया जाता तो फिर मैंने भी चाय पी, मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती फिर पापा ने बोला कि चलो मेरे लिए मैगी बना लो, तुम अपने लिए मैगी बना लो। मैगी बनानी मुझे आती है, आपको पता है, तो मैंने मैगी बना ली। फिर मैंने धुले हुए बर्तन सारे लगा दिए जो अम्मी सुबह धोकर गई थी। पापा शूट कर रहे हैं, बच्चा छोटा सा मैगी बना रहा है। हाँ, अब ये बना ही लेते होंगे तो इसलिए उनसे, जबकि देखा जाए तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक व्लॉग देखा था जहाँ पे मरिया जो है कुछ बनाने के लिए कह रही थी कि आज हमें सादिम
भाई जो है ना हमारे लिए बना कर देंगे, वो बना कर देंगे। और ऐसे में एक छोटा लड़का गैस चला के सारा काम कर रहा है, लेकिन उसने गैस नहीं चलाने दिया था कि नहीं तुम छोटे हो, मैं तुम्हें गैस नहीं चलाने दूंगी। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो लड़की इतनी समझदार और इतनी मैच्योर है कि अपनी अम्मी का ख्याल रखती है, अपने पापा का ख्याल रखती है, अपने भाई का ख्याल रखती है। और भाई मेरा छोटा है तो मैं उसको गैस ना जलाने दूं, आग से दूर रखूं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है। कितनी समझदार और मैच्योर लड़की है। तो फिर मेरी मैगी भी बन गई, फिर मैंने गरम गरम मैगी खाई और फिर मुझे बहुत रोना आ रहा था। फिर मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि जितना मैं रोऊंगा उतना ही पापा रोएंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, डायलॉग टू डायलॉग। भाई मेरे दिमाग में वो कमेंट अटक गया है जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि इसके पापा मम्मी जबरदस्ती इन बच्चों से ये सब चीजें काम करवाते हैं। एक होता है कि भाई उनको खुद से अंदर आए कि चलो ठीक है हमारे चैनल है, हमें ये काम करना है, लेकिन जब इनके पापा ने कहा मेरा चैनल है, मेरा चैनल है, मैंने ग्रो किया है, मैंने काम किया है, मैंने उस पर बहुत मेहनत करी है, मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा, किसी को काम करना है तो करे, नहीं तो मैं इसको चलाऊंगा। और मेरे चैनल पे सिर्फ आज के बाद मरिया की अम्मी और सादिन और मैं ही दिखाई दूंगा। तो क्यों दिखाई देंगे, चलिए मैं बताती हूँ। तो ये वीडियो तो इन्होंने यहाँ तक पूरी कर दी। वो बच्ची बहुत ही ज्यादा उदास थी, उस बच्ची को यहाँ से हटाया गया है, उस बच्ची को ये लोग गाँव छोड़ कर आ रहे हैं क्योंकि इसके बाद वो दिखाई नहीं देगी। पापा ने वीडियो उसके जाने के बाद बनाया है और ये वीडियो बहुत पहले का है। ये वीडियो उसके जाने से मतलब ये पहले रिकॉर्ड कर लिया है, इसीलिए उसको रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में ये बोला था कि अब वो सोशल मीडिया पर नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ना वो यहाँ रहेगी ना वो दिखाई देगी। जब यहाँ होगी ही नहीं, पूरे घर में चाहे कैमरा घूमे या कहीं पर भी घूमे, वो दिखाई ही नहीं देगी, तो सवाल ही नहीं उठता। जब इन्होंने इसलिए इस बात को कहकर कन्नी काट ली और बच गए कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती। आएगी कहाँ से, जब वो यहाँ घर में होगी तभी तो दिखाई देगी। तो इन्होंने ये जाने की वीडियो पहले शूट कर लिया, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया है कि अब वो यहाँ रहेगी नहीं, है नहीं, दिखाई नहीं देगी, लोग सवाल पूछेंगे। तो चलो मैं पहले ही बता देता कि उसने सोशल मीडिया क्विट कर दिया है, अब वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हुआ उस बच्ची की पढ़ाई का, क्यों यहाँ से हटा दिया गया, ऐसा कौन सा रीजन था। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बात कर रहे हैं। देखा जाए तो इनको जो भी कमेंट्स मिलते हैं उस कमेंट्स में कोई इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन ये वाली वीडियो पे जिसमें वो जा रहे हैं और ये टाइटल लिखा था मैं और पापा अकेले हो गए, उसमें 2658 कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और जो मरिया नहीं आएगी, मरिया वीडियो नहीं बनाएगी, तो उसमें ये साफ साफ लिखा, उसमें जो कमेंट है उसमें दिखाई दे रहे हैं 2498। यानी कि आप मान के चलो 2 कमेंट्स कम है, 2500 कमेंट्स, नहीं तो 362 और उसके बाद जो है ना 1000, फिर उससे पहले और 409, मतलब इतने कमेंट्स आते थे। और मरिया वाली जो वीडियो जो मेरे को दिखाई दे रही है तो उसमें 512 हैं। मतलब जो उसकी वीडियो थी जिसमें उसने ये बताया था, टाइटल था LPG to PNG, जिसमें वो कह रही है कि हमारी गैस ख़त्म हो गई, उसके पापा ने फिर गैस चेंज किया, स्टोव चेंज किया, वो 8 जुलाई की थी। उसकी जो लास्ट वीडियो थी वो 8 जुलाई की थी, जिसमें उसके पापा ने वो उसमें जो क्योंकि सोसाइटी में PNG था तो PNG का पाइप गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो PNG में उन्होंने कनेक्ट कर दिया। 19 जुलाई का वीडियो है ये, जिसका टाइटल था मैं और पापा अकेले हो गए। और उसी दिन का रिकॉर्डेड एक और वीडियो आज डाला है जो अब से 5 घंटे पहले डाला है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो उसके पापा ने वीडियो डाला था उससे पहले कि अब मरिया नहीं आएगी, वो 17 जुलाई का है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 17 जुलाई का बाद में शूट करा गया है, वो क्लिपिंग बहुत बाद में डाली गई है। यानी कि ये जो दोनों मिनी व्लॉग्स आए हैं ये पहले के हैं, मरिया के जाने से पहले के। और ये जो वीडियो है इसके पापा ने बनाया कि अब मरिया वीडियो अब नहीं आएगी, वीडियो में नहीं आएगी, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, बट वो कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आएगी, ये वीडियो बाद में, क्योंकि अब इनको ये पता चल गया है कि अब वो यहाँ है नहीं, दिखेगी नहीं, लोग सवाल उठाएंगे। तो चलो मैं ये कहानी बक देता हूँ, क्योंकि अब वो जब जा रही थी तो इन्होंने शूट कर लिया, उसका शूट करने के बाद वो वीडियो डाल दी। जब तुम खुद आके 1 दिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले वीडियो डालकर गए हो कि अब वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती, तो आपने वीडियो रिकॉर्ड कैसे करी? आपने उसके बाद जो वीडियो डाली कि मरिया जा रही है, तब आपने उसका सैड फेस दिखाया क्यों? क्योंकि वो वीडियो पहले की थी। इन्होंने बेटी को यहाँ से सरका दिया है, इनकी अम्मी जाएंगी, वो वापस आएंगी। और अब ये इसके बाद इन्होंने ये बहाना बना दिया, ये तो बता नहीं सकते कि हम उसकी पढ़ाई छुड़ा के उसको गाँव में छोड़ आए। रीजन क्या है? अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद बॉयफ्रेंड का चक्कर होगा, किसी लड़के का चक्कर होगा, या पता नहीं ये होगा। मैं तो देखो किसी भी बच्ची को ऐसे नहीं बोलूंगी कि ये है ये नहीं है, बट यस मैं ये जरूर कहूंगी कि वो बच्ची बहुत अच्छी है, मैच्योर्ड है। मैंने जैसे उसको देखा है, उसके कंटेंट के थ्रू जितना मैंने जाना समझा है, बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर कोई भी बात थी तो बैठकर बात किया जा सकता था। सोशल मीडिया क्विट कर रही है या जो भी आपकी अनबन हो रही थी या जो भी थी, इतना बड़ा डिसीजन लेने का कोई तो सॉलिड रीजन होगा इनके पास, जो उस लड़की को यहाँ से हटा दिया गया है।
आप देखना जैसे अभी ये जो जाने वाली थी कि जा रहे हैं अम्मी और मरिया जा रहे हैं, ये है वो है, उसमें हमें कहीं ना कहीं वो पीछे से दिख गई है। इसके बाद जितना भी कंटेंट आएगा आपको मरिया नहीं दिखेगी, मैं 99% श्योर हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रेटेजी वाइज ये खेला है ना, सब समझ में आ रहा है कि उस लड़की को यहाँ से हटा दिया गया है। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी पता चल जाए, पर लोगों ने बहुत भर भर के कमेंट्स किए, लेकिन जितने लोग उसमें रिस्पेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लोगों को जब पता नहीं था, इन्होंने पहली वीडियो डाली तो इन्होंने लोगों का ये देखने की कोशिश की कि लोग क्या मतलब राय मशवरा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो वो इस बात को बोल रहे थे कि अच्छा है चलो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, पर्दा नशीन लड़की है, पर्दे में रहे, ना दिखाए, अपनी चीजों में लगे रहे। तो बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज के लिए, लेकिन उनको भी शायद ये बात नहीं पता थी कि बात कुछ ज्यादा ही गहरी है। वहां से वहां लोग कह रहे हैं कि जो बात अंकल ने बोली है वो मरिया से सुनना चाहते हैं हम, वही लोगों को यही लग रहा है कि आपका डिसीजन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि आप जबरदस्ती उससे काम कराते थे, प्रेशराइज करते थे। देखो बर्डन तो उस लड़की पर था होगा, क्योंकि वो अपनी अम्मी के घर के काम में भी हेल्प कराती थी, पढ़ाई भी करती थी, मिनी व्लॉग्स भी बनाती थी, उसमें वॉइस ओवर भी कर रही है, चाहे भले एडिटिंग शायद उसके पापा करते हैं या वो भी करती थी, मुझे नहीं पता, बट एडिटिंग में आपको वॉइस ओवर तो देना ही पड़ता है ना, उसके लिए आपको बैठना होता है, टाइम लगता है। आप घर के मतलब मैंने नहीं देखा इनके घर में कोई भी हाउस हेल्प या कोई भी आती है, क्योंकि वो सारे काम हमने खुद देखे हैं इनके करते हुए, दोनों माँ बेटी को। नमाज भी पढ़ती थी, इबादत भी करती थी, हाँ समटाइम वो हिजाब लेती थी प्रॉपर तरीके से, समटाइम वो हेड कवर करती थी और समटाइम वो नहीं भी करती थी। लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि छुपती नहीं है भाई ऐसी चीजें, लोग कमेंट कर रहे हैं उस वीडियो पे जिसमें मरिया जाते हुए दिखाई दे रही है कि मरिया के चेहरे पर साफ साफ उदासी और कुछ ज्यादा ही टेंशन दिख रही है, जो कि टेंशन की बात मैंने भी आपसे की है। उस कमेंट में लोगों ने सहमति जताई है 3300 लोगों ने, और 88 उसमें रिप्लाई भी। वहीं एक यूजर ने उसी के नीचे लिखा है, अरे साफ पता चल रहा है कि गांव लेकर जाकर उसकी शादी करवा दी जाएगी, रिश्तेदारों पे जोर डाला होगा कि लड़की बड़ी हो गई है रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिश्तेदारों के जोर डालने पर इनके पापा जो है वो इतना बड़ा डिसीजन लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिश्तेदारों की अगर इनको परवाह होती तो ये इस तरह के कंटेंट ही नहीं बनाते, क्योंकि रिश्तेदार कोई किसी के काम नहीं आते। मैंने भी देखा है एक वीडियो में जिसमें वो दहाड़ रही थी और वो लगा रही थी, टाइटल उन्होंने लगा रखा है उनकी मम्मी ने, उसकी मम्मी को मैंने इतना बोलते हुए पहली बार देखा कि मैंने वो थोड़ी सी देर की वीडियो देखी थी, जैसे कि आप जब क्लिक नहीं करते और वो थोड़ा सा चल जाती है, जिसमें वो कह रही थी कि भाई रिश्तेदार तो ये चाहते हैं कि वो मर जाए और कल के होते आज मर जाए, ये मर जाए, मतलब सारे रिश्तेदार इतने बुरे होते हैं और रिश्तेदार अच्छे नहीं है, कुछ ऐसा करके वो बोल रही थी, यानी कि वो ही रिश्तेदारों को बुरा भला बोल रही थी। तो सोचो अगर इनका ये अर्निंग सोर्स है और ये बच्चे इनकी वीडियो बना रहे हैं और वो तब किसी से कोई परवाह नहीं करते, तो अब क्या रिश्तेदारों की परवाह करेंगे? क्या रिश्तेदारों की वजह से वो उस लड़की को कहीं जाने नहीं देंगे या सोशल मीडिया पर कुछ काम नहीं करने देंगे? नहीं भाई नहीं, मैटर यही है। लोग 100 मुंह 100 तरह की बातें, बट यस लोग जैसे अंदाजे से जो कमेंट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बात है, कोई तो बात है, कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ तो छुपा रहे हैं इसके पापा, तो यस कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहती कि भाई वो क्या रीज़न हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है कि भाई वो लड़की हो सकता है एग्जॉस्ट हो गई हो, थक गई हो, परेशान हो गई हो कि भाई इतना सब कुछ करने, कोई हाउस हेल्प नहीं है तो घर के भी काम कराने, एडिटिंग भी करानी, पढ़ाई भी करना, ये सब भी करना, बट अब तक वो मैनेज कर रही थी, तो अब अचानक से क्या दिक्कत हो गई? क्यों रातों रात उसको यहाँ से भेज दिया गया? क्यों उसकी पढ़ाई के बारे में परवाह नहीं की गई? अब ये बात तो जब वो अगली उनका कोई मिनी व्लॉग आ जाएगा और मम्मी जब वापस अकेले आएंगी तो पता चलेगा, बट यस मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो वापस नहीं आएगी, इसलिए इन्होंने प्लान बनाया है और ये वीडियो डाली है कि मरिया अब सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती, वो सोशल मीडिया में वीडियो में नहीं आना चाहती, मतलब आना नहीं चाहती, मतलब अब वो नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, मतलब कि जब हम 3 लोग वीडियो बनाएंगे तो वो नहीं दिखेगी, तो तुम सवाल मत पूछना, हमने तो पहले ही बता दिया था। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि वो गांव में छोड़ आए हैं इसको, उसको यहाँ से दूर कर दिया गया है, उसका रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, बट यस बच्ची की पढ़ाई खराब हो रही है, सब चीज़ हो रही है, तो कुछ सॉलिड ही बड़ा रीज़न होगा। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कोई अपडेट मिलेगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।